आज जो हमें पढ़ाया गया आज़ादी के बाद भी वही मैकाले की शिक्षा पद्धति से हमें अपने संस्कारों से दूर किया जाता रहा। कब हमारे महापुरुषों के बारे में पढ़ाया गया, कब हमारे ऋषियों मुनियों का ज्ञान हमारे बच्चों को है। आगे आने वाली पीढ़ी तो रामायण और गीता पर भी टिप्पणी करना प्रारंभ कर चुकी है, उसे रामायण गीता का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि पढ़ते ही उसी तरह के विद्यालयों में हैं और घर में दुर्भाग्य से माता पिता धन कमाने में लगे हुए हैं, स्वयं बच्चों को आलसी और आक्रमण बना रहे हैं। क्या होगा इस समाज का? आंकलन करके देखना, केवल मेरी कहनी हुई बात पर नहीं है। मैंने तो 30, 35, 40, 45 सालों पहले इन सभी बिंदुओं का गहराई से विचार करके माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के चरणों पर एक बार नहीं अनेकों बार ध्यानस्थ होकर के उनका स्मरण चिंतन करके उनके चरणों का ध्यान करके इसी परिस्थिति से समाज को उभारने के लिए मैंने संकल्प लिया था। और तब से आज तक मेरे लक्ष्य, मेरे विचारों, मेरे कर्म पर ना एक अंश का ठहराया हुआ आया है, ना कभी कोई परिवर्तन आया है, बल्कि वो प्रवाह और गति से पकड़ता चला गया है। क्योंकि जीवन में निरंतरता नितांत आवश्यक है। जिसके जीवन में निरंतरता नहीं है वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और यह लक्ष्य तो माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का दिया हुआ है, जिसके लिए माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा ने मुझे प्रेरणा देकर इस धरती पर उपस्थित होने का आदेश दिया, और जिसके लिए बचपन से लेकर के मैंने माता आदि शक्ति जगदम्बा के मार्गदर्शन में वह यात्रा तय की। यह यात्रा कठिन जरूर है, क्योंकि जब पूरा समाज एक गलत रास्ते में जा रहा हो और उस रास्ते से अलग हट करके जब कोई एक रास्ता मानवता की रक्षा के लिए, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए किया जाता है, तो देखने में, समझने में लोगों को उतना समझ नहीं आता। कठिनता का रास्ता होता है, लोग उसमें चलना भी नहीं चाहते। समाज सुधार का रास्ता इतना आसान नहीं कि जब समाज एक गलत रास्ते में उसे निकाल करके दूसरे में रास्ते में लाकर खड़ा करने के लिए रास्ता दिया जाता है। जिस काल में लोग हजारों हजारों वर्षों में यही भूल गए हो कि हमारी आत्मा की जननी कौन है, इतना तक लोग भूल चुके हैं कि हमारी मूल इष्ट कौन है। हम लाभ लालच के चक्कर में उन्हीं देवी देवताओं को पूजते चले गए जिसमें हमको रास रंग मनोरंजन की चीज़ें नजर आई या हमारी कामनाओं की पूर्ति नजर आई। शराबियों ने भैरव को शराब पिलाने की बात कहकर शराब पिलाना समाज को शुरू कर दिया, शिव के नाम पे भांग धतूरा बांटना शुरू कर दिया। ये दुर्भाग्य इतना होता चला गया कि हमारे देवी देवताओं को भी अपमानित कर दिया गया, जबकि हमारे शिव तो न कोई भांग खाते न धतूरा खाते, वह तो एक पवित्रता के प्रतीक हैं। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। हमारे देवी देवता तो जिनकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, पवित्रता की जो पराकाष्ठा लिए हुए हों, जहां अंश मात्र भी अपवित्रता की बात नहीं कही जा सकती, नशे मांस के सेवन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, उन हमारे देवी देवताओं को धूर्त मक्कार कथावाचकों ने नशेड़ी भंगेड़ी जुआड़ी बना दिया। उस तरह के गीते गा गा के पार्वती जी भांग बांट रहे हैं, शिव जी भांग पी रहे हैं। समाज की परिस्थितियों को देखो। मैं केवल संकेत सभी बिंदुओं पर दे रहा हूं, क्योंकि जिम्मेदारी है मेरी संगठन के कार्यकर्ताओं की कि उनके अंदर वह ज्ञान जागृत हो, उस सत्य को समझ सकें और आत्मबल के साथ खड़े हो सकें और उस पथ पर बढ़े जिस पथ पर मैं बढ़ा रहा हूं, जो माता आदि शक्ति जगदम्बा जिस पथ पर आपको बढ़ाना चाह रही है। आज़ादी के बाद से जो कुछ हमें मिला, समाज को जो कुछ परोसा गया, बच्चों को उसी तरह की शिक्षाएं दी गई और माता पिता भी आंशिक रूप से उससे प्रभावित हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी, अधिकांश लोगों ने उसी शिक्षा को धारण किया है। इसलिए बच्चे किस रास्ते में जा रहे हैं उस पर सजगता ही नहीं है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता कहते हैं बच्चे हमारा कहने नहीं मानते, वो आलसी है, पूजा पाठ नहीं करते, हम में अपमानित करते हैं, हमारी बात नहीं मानते, अपनी इच्छा से कहीं शादी करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से अपना काम करना चाहते हैं, वो नशा करते हैं, रात रात भर घूम घूम के रात में 11-12 बजे तक रात तक घर में आते। यही भी प्रक्रिया शुरू होती है। फिर हर माता पिता दुखी हो जाता है। मगर क्या उसकी जिम्मेदारियों का आप लोगों ने निर्वाह करना शुरू किया है? क्या उस सत्य को आप लोगों ने समझने की कोशिश की है
कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या वास्तव में आप शक्ति साधक शक्ति साधिका के स्वरूप के रूप में अपने आप को धारण कर पाए हो? केवल स्वयं समर्पित हो जाना, स्वयं हाँ हम गुरुदेव जी को मानते हैं, माँ को मानते हैं, यह एक पक्षी जीवन है। मानना और सत्य को धारण करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब उस सत्य को तुम धारण कर लोगे तो तुम्हारे कार्यों में, व्यवस्थाओं में, विचारधारा में परिवर्तन आ जाएगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारे कदम उस दिशा में बढ़ने लगेंगे। तुम्हारे अंदर वही विचार शक्ति पैदा होने लगेगी जो तो तुम्हारे गुरु के अंदर वो विचार शक्ति माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा हर पल देती रहती है। तुम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करोगे कि हमें हमारे अपने बच्चों को जहां पतन के मार्ग में जा रहे हैं उनसे अगर हम अच्छा प्रेम स्नेह करते हैं, उनका कल्याण करना चाहते हैं, तो उनको मशीन की तरह ढालने की आवश्यकता है। जब काल परिस्थितियां विकट स्वरूप धारण किए हों तो धीरे धीरे करके कदम उठाने से बच्चों के जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। उनके एक एक पल पर आंकलन होना चाहिए कि बच्चे हमारे सुबह से शाम तक करते क्या हैं, और नित्य प्रति का आंकलन हो कि आज दिन भर में हमने अपने बच्चों को दिया क्या है, बच्चों को कितनी अच्छी बातें हमने सिखाई है, बच्चों को कितना हमने अच्छे संस्कार दिए हैं, बच्चों को हमने योग के लिए प्रेरित किया है कि नहीं किया, बच्चों को हमने पूजन पाठ के लिए प्रेरित किया है कि नहीं प्रेरित किया, बच्चों को हमने अपने धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ बताया है कि नहीं बताया, अपने महापुरुषों के बारे में कुछ बताया है कि नहीं बताया। बच्चों के दिमाग में जब तक अपनी वो विचारधारा सत्य की, अपने धर्म की, अपने सनातन की, अपने हिंदू धर्म की नित्य प्रति नहीं डालोगे तो बच्चे तुम्हारे कुसंस्कारी होते चले जाएंगे और फिर पैसे के लालच में कोई ईसाई धर्म स्वीकार करेगा, कोई डर में इस्लाम धर्म स्वीकार करेगा। उसी रास्ते में आगे आने वाली पीढ़ी खड़ी होने के लिए बाध्य हो जाएगी। और आज भी वर्तमान में हो रहा है। आखिर वही सनातन धर्म ही तो है, हिंदू ही तो है। कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है? न तो ईसाई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, न इस्लाम धर्म के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन किया जा रहा है केवल हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का। इसलिए उनका विवेक मर चुका है। आज वो पतन के नीचे ऐसे जीवन में पहुंच चुके हैं कि पशुओं और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया, केवल स्वरूप से इंसान है। विवेक से पशु उनसे ज्यादा सजग है।